नमस्कार। हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है, जिसमें हम हिंदी के ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड करते हैं। हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो वे शब्द जिनमें स्वर, मात्रा और व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है, वे बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घन और धन, दोनों के उच्चारण में कोई खास अंतर महसूस नहीं है परंतु अर्थ में भिन्नता है। घन अर्थात बादल और धन अर्थात संपत्ति। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। बहु और बहु। बहु अर्थात अत्यधिक और बहु अर्थात पुत्रवधू। गाड़ी और गाढ़ी। गाड़ी अर्थात यान और गाढ़ी अर्थात गहरी। बहार और बाहर। बहार अर्थात शोभा और बाहर अर्थात आंगन में। नियत और नियत। नियत अर्थात निश्चित और नियत अर्थात इरादा। खोलना और खौलना। खोलना अर्थात बंधन मुक्त करना और खौलना अर्थात उबलना। गिरि और गिरी। गिरि अर्थात पर्वत और गिरी अर्थात बीज। कोश और कोश। कोश अर्थात म्यान और कोश अर्थात खजाना। वात और बात। वात अर्थात हवा और बात अर्थात बातचीत। आदि और आदि। आदि अर्थात प्रारंभ और आदि अर्थात आदत। तरणी और तरणी। तरणी अर्थात सूर्य और तरणी अर्थात नाव। भिन्नार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण वाक्य प्रयोग के साथ। समान और सामान। समान अर्थात बराबर और सामान अर्थात सामग्री। समान का वाक्य प्रयोग है कानून की नज़र में सब समान है, और सामान का है यह सामान मेरा है। शोक और शौक। शोक अर्थात दुख। निपुण के निधन पर घर में शोक छा गया। शौक अर्थात चाव, मुझे चित्र बनाने का शौक है। बाग और बाग। बाग अर्थात उपवन, बाग में फूल खिले हुए हैं। बाघ अर्थात एक पशु, बाघ जंगल में रहता है। पूछ और पूछ। पूछ अर्थात पूछना, राहुल का पता साहिल से पूछ लो। पूछ अर्थात किसी पशु की दूम, कुत्ता पूंछ हिलाता है। असन और आसन। असन अर्थात भोजन, संतुलित असन स्वास्थ्यकर होता है। आसन अर्थात बैठने की वस्तु, मेरे गुरु महाराज आसन पर बैठ गए हैं। अवधि और अवधि। अवधि अर्थात समय सीमा, अल्प अवधि में ही मेरा छोटा भाई अंग्रेजी सीख गया। अवधि अर्थात भाषा विशेष, रामचरितमानस की भाषा अवधि है। अवमर्श और अवमर्श। अवमर्श अर्थात स्पर्श या संपर्क, भाग्यशालियों को संतों का अवमर्श प्राप्त होता है। अवमर्श अर्थात विचार विमर्श या आलोचना, कोई निर्णय लेने से पहले बुद्धिमानों से अवमर्श करना आवश्यक है। अंश और अंश। अंश अर्थात कंधा, मेरे अंशों पर पूरे परिवार का भार है। अंश अर्थात हिस्सा, सबको अपना अपना हिस्सा मिलना चाहिए। अली और अली। अली अर्थात भौरा, फूलों पर बहुत से अली मंडरा रहे हैं। अली अर्थात सखी, राधा की एक अली का नाम शांता है। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा अर्थात आकांक्षा या इच्छा,
मैं आपसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करता हूँ। उपेक्षा अर्थात निरादर, किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अनिष्ट और अनिष्ट, अनिष्ट अर्थात बुराई। अच्छे लोग दूसरों का अनिष्ट नहीं करते। अनिष्ट अर्थात निष्ठा रहित, अनिष्ट समाज में सम्मानित नहीं होते। अयस और अयश, अयस अर्थात लोहा, अयस से अस्त्र शस्त्र निर्मित होते हैं। अयश अर्थात अपयश, अयश से बचना चाहिए। द्रव और द्रव्य, द्रव अर्थात रस, जैसे जल द्रव है। द्रव्य अर्थात धन या पदार्थ। द्रव्य दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। द्वीप और द्वीप, द्वीप अर्थात हाथी, द्वीप विशालकाय होते हैं। द्वीप अर्थात टापू, श्रीलंका एक द्वीप है। नीर और नीर, नीर अर्थात पानी। भाषा बहता हुआ नीर होती है। नीर अर्थात घोंसला, रात में पंछी अपने अपने नीड़ों में विश्राम करते हैं। प्रकार और प्राकार, प्रकार अर्थात रीति, इस बाग में विभिन्न प्रकार के फूल खिले हैं। प्राकार अर्थात किले का अंग, प्राकार ध्वस्त हो रहा है। वसन और व्यसन, वसन अर्थात वस्त्र, उसके वसन पुराने किंतु स्वच्छ थे। व्यसन अर्थात आदत, जुए का व्यसन बहुत खराब होता है। परस और पुरुष, परस अर्थात कठोर, प्रस्तर या पत्थर परस होता है। पुरुष अर्थात व्यक्ति, आज के पुरुषों में पुरुषत्व नहीं रह गया है। कर्म अर्थात कार्य, कर्म का फल अवश्य मिलता है। क्रम अर्थात सिलसिला, क्रम में छात्र आते गए और अपना अपना पुरस्कार लेते गए। मास और मास, मास अर्थात महीना, साल में 12 मास होते हैं। मांस अर्थात गोश्त, उस भिखारी के शरीर पे मांस न था। मध्य और मध्य, मध्य अर्थात शराब, मद्यपान से स्वास्थ्य खराब होता है। मध्य अर्थात बीच, नौका नदी के मध्य में डूब गई। कुल और कुल, कुल अर्थात वंश, जयंत के कुल में जगदीश जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ। और कूल अर्थात किनारा, नौका कूल पर लग गई। बात और बात, बात अर्थात वचन, उसकी बात में सच्चाई है। बात अर्थात हवा, बात धीरे धीरे बह रही है। श्रवण और श्रवण, श्रवण अर्थात कान, श्रवणों में नुकीली चीज कभी नहीं डालनी चाहिए। स्त्रवन अर्थात बहना, उसकी आंखों से आंसू स्त्रवित होने लगे।